नमस्कार साथियों, अगर आपने ये वीडियो प्ले कर दिया है तो आपके भी रेडमिल बिजनेस मॉल वॉलेट में कुछ ना कुछ पैसे फंसे हुए हैं। तो आज हम लोग इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि सितंबर की क्या है अपडेट्स और कैश आउट कब से होगी स्टार्ट और किसी भी कंपनी का ऑडिट क्यों किया जाता है उसके बारे में बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है साथियों, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचे। तो चलिए सबसे पहला जो सवाल हम लोग का होने वाला था फ्रेंड्स, वो होने वाला था कि कैश आउट कब से स्टार्ट होने वाला है। तो जी हाँ साथियों, कैश आउट कब से स्टार्ट होगा ये आपको वीडियो को लास्ट तक में पता चलेगा। उससे पहले तो आप लोगों को मैं किसी कंपनी का ऑडिट क्यों होता है और उसमें क्या क्या विशेष जानकारियों को चेक किया जाता है, क्या उसमें सर्विसेज को बंद किया जाता है या सर्विसेज लाइव रखी जाती है ऑडिट के टाइम, इसको पहले हम लोग समझते हैं। तो आपको इसका कैश आउट कब से स्टार्ट होगा इसकी सवाल की जवाब आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाने वाला है। तो चलिए पहला सवाल हम लोग का है कि ऑडिट क्यों किया जाता है, ऑडिट का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं सबसे पहले। तो ऑडिट का मतलब होता है किसी कंपनी का ऑडिट का मतलब ये होता है कि उसके अकाउंट की ट्रांजैक्शन फिनेंशियल रिकॉर्ड की जांच की जाती है ताकि उससे यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ सही और साफ कानूनी तरीके से चल रही है कंपनी या नहीं। यह ऑडिट का मतलब होता है साथियों। और ऑडिट क्यों होता है, ऑडिट से यह सुनिश्चित होता है कि क्यों कंपनी कोई धोखाधड़ी या गलत अकाउंट रिपोर्ट तो कहीं नहीं सबमिट कर रही है, सरकार को इनकम टैक्स देने में कोई फ्रॉड, जीएसटी फ्रॉड जैसे काम तो कंपनी नहीं कर रही है, इसलिए ऑडिट किया जाता है। दूसरा और तीसरा चीज है इन्वेस्टर बैंक के लिए, उसके बाद शेयर होल्डरों के लिए ट्रस्ट बनाने के लिए। ये सारी चीजें हैं कि कोई भी इन्वेस्टर किसी कंपनी में पैसे लगाते हैं तो उसको पता होना चाहिए ये कंपनी क्या क्या वर्क कर रही है, कितना प्रॉफिट कमा रही है, शेयर होल्डर्स को ये सारी चीजों पता होना चाहिए। इसलिए ये ऑडिट का ये किया जाता है, ये ऑडिट को कंपनी की तरफ से ऑडिट को कराया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब ऑडिट के क्या क्या, ऑडिट के टाइम जो सर्विसेज है उसको बंद की जाती है या नहीं की जाती है, उससे क्या क्या होते हैं, कंपनी अगर धोखाधड़ी करती है तो उसके क्या 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी जानेंगे। उससे पहले आप लोग को बता देना चाहता हूं कि अगर आप अभी तक के अर्निंग ट्रिक्स की जो चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही बता दो साथियों कि अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें। और साथ ही मैं आपको बता दूं साथियों कि अभी हम लोग का यहाँ पर रेडमिल बिजनेस मॉल के यूजर हैं और के के सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। इन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डायरेक्टली अगर आप ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन हो सकते हैं ताकि आप लोग सब डिस्कस कर सकें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाले हैं इस पे। चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं ऑडिट के लिए समय कंपनी सर्विस बंद करती है नहीं करती। समान तौर पर ऑडिट के समय में कंपनी अपनी सर्विसेज बंद नहीं करती है। जी हाँ, पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, अगर कोई भी कंपनी की ऑडिट होती है तो कोई भी सर्विसेज को बंद नहीं किया जा सकता है, वो सर्विसेज कंटिन्यू चलती है। ऑडिट टीम सिर्फ कंपनी के रिकॉर्ड, अकाउंट और ट्रांजैक्शन को चेक करती है, ये ऑडिट टीम का काम है। कंपनी का बिजनेस और कस्टमर सर्विस चालू होता है, ये सारी चीजें चालू होता है। समान ऑडिट किसी भी कंपनी का हो तो उसमें बंद नहीं की जाती है सर्विसेज, ये रिसर्च कहता है साथियों। क्यों अब बात आती है दूसरी चीज, कब सर्विस रुक सकती है। अगर ऑडिट हो रहा है और उसके साथ में अगर सर्विस रुकती है तो वो कब रुक सकती है, अगर कंपनी की पूरी सिस्टम चेक हो रहा हो। जी हाँ, अगर कंपनी की पूरी सर्वर वगैरह सब चीज चेक की जा रही हो तो टेम्पोरली सर्विस को रोका जा सकता है, एक्सेस सर्वर। और कभी कभी पेमेंट या ट्रांजैक्शन में 1 से 2 दिन तक की धीमी या बंद हो सकती है। जी हाँ, अगर ऑडिट के टाइम पे कोई भी तकनीकली इशू होता है तो 1 से 2 दिन तक आपकी पेमेंट को रोका जा सकता है या उसमें कुछ धीमी गति से किया जा सकता है, कभी पेमेंट फेल, ये सक्सेस, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। और उसके बाद अगर कंपनी लंबे समय तक सर्विस बंद रख रहे तो शक करना चाहिए। ये अगर कोई भी कंपनी लंबे समय तक अगर बंद रखती है सर्विसेज, अगर कंपनी हफ्ता तक पैसे निकाले या ट्रांसफर करने की सुविधा को बंद कर दे, अगर कोई भी कंपनी इस 1 हफ्ते तक बंद कर दे तो कोई भी आधिकारिक नोटिस जारी ना दे, अगर कंपनी की तरफ से कोई भी आधिकारिक नोटिस आपको ना मिले, बार बार ऑडिट चलकर बहाना आपको दिया जा रहा है, अगर कंपनी की तरफ से बार बार आपको बहाना बताया जा रहा है कि ऑडिट चल रहा है और आपको कोई भी नोटिस अगर मेल कंपनी की तरफ से इस तरह से नहीं आ रहा है तो उसके कुछ ऑडिट के नाम पर धोखाधड़ी के पहचान 5 संकेत है। अगर ये सारी चीजें अगर कर रही है तो ये सारी चीजें रेडमिल बिजनेस मॉल तो कंपनी कर रही है। इस चीजों से आप लोग सहमत है या नहीं सहमत है, ये आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। क्योंकि कंपनी जो रेडमिल, मैंने 3 पॉइंट्स बताई, ये सारे तीनों पॉइंट्स पर अमल कर रहे हैं, कंपनी सुविधा को बंद रखे हैं, कोई भी नोटिस इन्होंने नहीं जारी किया है, सिर्फ एप्लीकेशन पे एक अपडेट चलाया है तो उसका कोई वैलिड नहीं होता। अगर आपको कंपनी से कोई भी ऑडिट चल रहा है सरकारी एजेंसियों द्वारा तो उसके कुछ वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स भी तो होने चाहिए। तो ये सारी चीजें कर रही है, तो ये सही है या गलत आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऑडिट के नाम पर धोखाधड़ी पहचान के 5 संकेत, वो आपको कैसे पहचान सकते हैं कि कोई भी कंपनी ऑडिट के नाम पे आप लोगों
के साथ धोखाधड़ी कर रही है। तो उसके लिए पहला सवाल है लंबे समय तक सर्विस को बंद करना, जैसे कि 7 से 10 दिन से ज्यादा। तो ये रेडमी बिजनेस मॉल में तो ये कर रखा है साथियों कि 7 से 10 क्या महीनों दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई भी सर्विसेज नहीं चल रही है, कैश आउट सर्विसेज बंद करके रखी हुई है। चलिए अब अगले लंबे समय कस्टमर सपोर्ट में जवाब ना देना या सिर्फ बहाने बनाना, ये भी आपको रेडमी बिजनेस कॉल पे लागू हो रहा है कि कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है और यहां से कस्टमर केयर की सपोर्ट भी बंद कर दी गई है। और उसके बाद कंपनी अधिकारी नोटिस ना डालें, जैसे कि कंपनी के द्वारा अभी तक किसी भी को मेल के थ्रू प्राप्त नहीं हुआ है, सिर्फ एप्लीकेशंस में अपडेट आए हैं, जैसे कि यहाँ पर मेल, वेबसाइट, ऐप या पर मैसेज। तो एक यहाँ पर नोटिस है कि ये एक हम लोग के फेवर में है कि अभी रेडमी बिजनेस मॉल जो कंपनी है वो नोटिस चला रही है, सरकारी एजेंसियों द्वारा ऑडिट चल रहा है, ये प्रॉपर नोटिस डेली वाइज आ रहा है एप्लीकेशंस पे। तो ये आप हम लोगों के फेवर में है, हमारे रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, फ्रेंचाइजियों भाइयों के लिए। पैसा निकालने की सुविधा बंद हो जाए लेकिन जमा करने की चालू रहे। जी हाँ, ये चीजें पहले थी कि जब कैश आउट सर्विस को बंद कर दी गई थी तो कुछ दिनों तक कैश विड्रॉ की सर्विसेज चल रही थी, सिर्फ कैश आउट नहीं होता है बट कैश विड्रॉ, बैलेंस इंक्वायरी सर्विसेज चल रही थी। तो ये भी रेडमी बिजनेस मॉल में ये भी एक फैक्ट है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन या कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है या ऑफिस या कम्युनिकेशन का है कि ये जो डिटेल्स हैं वो छुपाए जा रहे हैं, तो ये डिटेल्स रेडमी की तरफ से नहीं छुपाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें अभी तक है, ये ऑडिट का पूरा प्रोसेस होता है। कोई भी कंपनी अगर फ्रॉड करती है तो ये सारी चीजें पहचानने की उसकी प्रोसेस है पूरा, ये आप समझ सकते हैं। अब आप लोग को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं स्टार्ट में बताया था, कैश आउट कब से स्टार्ट होगा। जी हाँ साथियों, अभी मैं आपको बता दूं ये कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, बट हमने कुछ आर्टिकल पढ़े हुए हैं जिसमें सागर सिंघल के नाम से किसी व्यक्ति को मेरठ जो कोर्ट है वहां से गिरफ्तार, मेरठ थाने से गिरफ्तार की गई है, जिसमें 150 करोड़ यानी कि 150 करोड़ रुपए का जीएसटी फ्रॉड का केस है। और इस कंपनी के नाम, जो इस कंपनी के ओनर है उसका नाम है सागर राज सिंघल। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, उसमें और भी कुछ नाम्स ऐड हैं, तो वो अभी हमें कंफर्म श्योर नहीं है। जो भी होता है उसके बारे में भी वीडियो आपको इसी चैनल केके टिप्स पे आप लोग को मिलने वाला है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखें साथियों, और आप लोग जरूर से जरूर व्हाट्सएप ग्रुप को और व्हाट्सएप चैनल को दोनों को ज्वाइन करें ताकि हर अपडेट्स आपको मिले। और वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप पे काफी सारे रिटेलर, 400 से प्लस रिटेलर ज्वाइन कर चुके हैं, जो सब कोई मिल करके कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे हैं सब अपना। तो आप वो सारी चीजें मैं आपको यूट्यूब पे नहीं बता सकता, तो आप लोग भी जुड़ के वहां से अपना जो भी होगा लीगल एक्शन आप लोग सब कोई मिल करके ले सकते हैं। तो चलिए साथियों, ये था अपडेट्स जो आप लोग को बताया। अगर अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को हर उन रेडमी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके और इस मुहिम को साथ देकर के सबके पैसे निकलवा सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।